कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। कक्षा 11 का प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? कारण सहित बताइए। कारण बताना है कि इसमें 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसका कारण बताना है कि समुच्चय ए समुच्चय बी के समान है। यदि समान है तो उसका कारण बताना है कि क्या कारण है कि समान है। यदि समान नहीं है तब भी कारण बताना है कि क्या कारण है कि समान नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। समुच्चय ए है 2 और 3 और समुच्चय बी में दिया है x सच दैट x समीकरण x² 5x + 6 बराबर 0 का एक हल है। तो हम इस समीकरण को हल करेंगे। पहले हल करके देखेंगे, यदि उसका उत्तर 2 और 3 आ रहा है तो हम कहेंगे कि युग्म समान है। यदि नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि युग्म समान नहीं है। तो पहले हम हल करना शुरू करते हैं। तो यह समीकरण दिया है हमें x² + 5x + 6। तो यहाँ पर एक छिपा रहता है, एक यहाँ पर रहता है। तो एक का 6 में गुणा करेंगे तो 1 6 के 6 हो जाएगा। तो 6 को अब हमको तोड़ना है। इस 6 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर फिर यही 5 वापिस आ जाए। तो हम इसको तोड़ेंगे 2 और 3 में। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 6 और 2 प्लस करेंगे, इसको 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो हम इसको 2 और 3 में तोड़ेंगे। फिर कैसे लिखेंगे इसको? x² + 3x + 2x बराबर, थोड़ा सा स्पेस लेकर के और दूर लिखते हैं यहां से, x² + 3x आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं + 2x + 6 बराबर, इधर 0 है, बराबर 0। अब इसको हम ये ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना करके कॉमन लेंगे। तो ग्रुप बनाते हैं तो इधर इसमें कॉमन लेंगे तो ये इसका कॉमन हो जाएगा x। तो इसको डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा प्लस x से डिवाइड होकर के बचेगा 3, x + 3 ब्रैकेट में। इसमें 2 कॉमन लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लिए तो 2 से डिवाइड होगा तो बचेगा x + 2 3 जा 6 = 0। तो ये हो गया, एक ब्रैकेट में x + 2 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में दोनों में एक समान है तो दूसरे ब्रैकेट में x + 3 हो जाएगा बराबर 0। इसके बराबर भी 0 लेंगे, इसके बराबर भी 0 लेंगे, यानी कि x बराबर x + 2 बराबर 0। हल करेंगे तो x बराबर उस पर जाएगा इक्वल साइन के, तो -2 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से इसको हल करेंगे, इधर x + 3 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर उधर जाकर के ये भी -3 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं -2 इधर आ रहा है इसमें और -3 आ रहा है, दोनों माइनस के नंबर आ रहे हैं, यानी कि 2 और 3 नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी में जो है कि समीकरण बी x के समान नहीं है। जो बी सेट है हमने अभी सॉल्व किया, बी सेट को सॉल्व किया इसको, तो बी सेट को सॉल्व किया तो -2 आया और -3 आया। तो इसके सेट ए के बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कि यह समान युग्म नहीं है। यह समान युग्म नहीं है। इसका कारण हो जाएगा क्योंकि समुच्चय ए में के सभी अवयव समुच्चय बी में नहीं है। लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें लिखना है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में नहीं है, इसीलिए जो कि समुच्चय ए समुच्चय बी के समान युग्म नहीं है। 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। एक समुच्चय सेट दिया है ए x सच दैट शब्द फॉलो का एक अक्षर है। फॉलो एक अक्षर है। समुच्चय बी में दिया हुआ है x सच दैट x WOLF का एक अक्षर है। ये भी एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है। तो हमको देखना है कि ये समुच्चय इस समुच्चय के समान युग्म है कि नहीं है। तो समान युग्म करने के लिए हम बी का सेट बनाएंगे।
बी का सेट बनाएंगे तो एक अक्षर को एक बार लिखेंगे, तो इसमें एफ दिया है तो एफ एक बार लिखेंगे, ओ दिया है तो ओ लिखेंगे, फिर उसके बाद एल दिया है तो एल लिखेंगे कामा दे करके, एल लिखेंगे, फिर उसके बाद ओ दिया है, दो एल है तो काट देंगे, ओ एक बार लिख चुके हैं तो इसको भी काट देंगे, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं इसके सभी अवयव इसमें है, एफ भी है, ओ भी है और एल भी है, डब्ल्यू भी है। तो इसके अवयव समुच्चय ए के अवयव समुच्चय बी में दिया गया है, इसलिए यह समान युग्म है। तो लिखेंगे यह समान युग्म है। इसका कारण यह हो जाएगा कि समान युग्म होने का कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में दिए गए हैं, इसीलिए यह समान युग्म है, यही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चय का चयन करना है कि ए के समान समुच्चय इसमें से कौन सा है, उसी का हमको चयन करके उसी के बराबर लिखना है। तो ए का समुच्चय का हम खोजना शुरू करते हैं। यह समुच्चय में 2, 4, 8, 12 दिया है, तो अब हमें 2, 4, 8, 12 इस सभी में खोजना है कि किस समुच्चय में है। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2, 4, 8, 12 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें किसी में नहीं है, ना कि सेट ए का किसी में नहीं है। अब तो बी में खोजेंगे, बी का 1, 2, 3, 4 दिया है, इसमें भी नहीं है, 1, 2, 3, 4 इसमें दिया हुआ है। बी का समुच्चय डी से मिल रहा है, यानी कि बी समुच्चय जो है बी का सेट डी से मिल रहा है, बी के बराबर डी है। इसी तरीके से अगला खोजना शुरू करते हैं। सी का 4, 8, 12, 14, 4, 8, 12, 14 इसमें तो देख लिया नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी सी का नहीं है। और डी का तो हो चुका, ई का देखेंगे -1 और प्लस का 1, -1 प्लस का 1 यहाँ पर है, -1 इधर उल्टा दिया है, तो कैसे उल्टा सीधा से नहीं, मतलब है सारे अवयव इसमें है कि नहीं है, हमें यह चेक करना है। तो हम देख रहे हैं ई के अवयव जो है कि -1 और प्लस का 1 दिया हुआ है, यानी कि ई का जो है कि सेट यानी समुच्चय ई समुच्चय जी के बराबर है। तो समुच्चय ई बराबर समुच्चय जी लिखेंगे। उसके बाद आगे है, आगे अब किसी का नहीं है, बस यही 2 समुच्चय मिल रहा है। तो ये कह रहा था नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो समुच्चय बी डी के बराबर है और समुच्चय ई जो है कि समुच्चय जी के बराबर है। ये क्वेश्चन 6 में यही हमें सॉल्व करना था। इस तरीके से हमारा प्रश्नावली 1.2 का समाप्त होता है।